आईएचएस की फ़ीस और जो हमारी यूके वीज़ा की फ़ीस है वो हम किस तरह पे करेंगे। कि ये तो चलो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस बता दी, तो बाकी वो जो फ़ीस है वो हमने किस तरह पे करनी है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि आप अपनी जो फ़ी है यूनिवर्सिटी की फ़ी वो किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से। कौन कौन से जो हैं वो सिक्योर वेज़ हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। कौन से इल्लीगल वेज़ हैं जो कि आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, जो कि आपके लिए रिस्क हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो आपका रिफ़ंड में मसला बन सकता है। वो आपने तरीक़ाकार यूज़ नहीं करने। कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिसमें आपकी जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है वो बहुत कम लगेगी और ईज़ी वे में आपकी जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। तो साथ ही मुझसे एक दो लोगों ने पूछा कि भाई आईएचएस की फ़ीस और जो हमारी यूके वीज़ा की फ़ीस है वो हम किस तरह पे करेंगे। कि ये तो चलो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस बता दी, तो बाकी वो जो फ़ीस है वो हमने किस तरह पे करनी है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक तो मैंने वो चीज़ जो मैंने खुद वीज़ा फ़ीस जो है वो पे की थी वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह की थी। फिर मैंने जो रिसेंट लड़के आए हैं 3-4 लड़के, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मैंने पूछा कि वीज़ा फ़ीस जो है वो किस तरह पे किया, ताकि एक अलहदा से मुख्तलिफ सिनेरियो जो है वो आपके सामने रख सकूँ, ताकि जो कोई तरीका अपनाना चाहे वो अपना सकता है। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने फ़ीस जो है वो पे की थी, मैंने यार प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैंने जो भी अपना सारा काम है वो कंसल्टेंट से करवाया था। और चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं जॉब करता था लाहौर में और गुजरात भी नहीं था जा सकता, और ना ही मतलब इतना ज़्यादा टाइम था कि सारा चीज़ें ज़्यादा जो काम है वो अलग-अलग से करें। तो मैंने कंसल्टेंट को बोला था कि मेरी सारी जो फ़ीस है वो आपने अपने से ही करनी है, अपने कार्ड से करनी है। क्योंकि मैंने जब उससे पूछा था कि किस तरह करनी है, तो उसने मुझे बोला कि इतनी फ़ीस है, ये है, फ़लाँ-फ़लाँ। तो मैंने उसे बोला सारा कुछ जो है वो खुद कर ले और बाद में मुझे जो है बता देना इतने पैसे लगे हैं। मैंने उसको पे किए थे। यानी फिर उसने मुझे सारी अकाउंटिंग करके बताई। उस टाइम 4-5 लाख सारा लगा था। ऊपर जो है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन लगी थी, तो मैंने उसको पे कर दी थी। लेकिन इसके अलावा जो है अभी कंसल्टेंट कई ऐसे हैं जो करते भी नहीं हैं, वो कहते हैं कि आपने खुद करना है सारा कुछ। यहाँ के ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर पैसे माँगते हैं। तो मेरे टाइम पे जो ट्रांज़ैक्शन इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन जो फ़ीस होती है वो लगी थी तकरीबन 17%। आई थिंक अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। वो मैंने सारे पे जो पैसे ऊपर दिए थे वो 17-18 हज़ार रुपये ऊपर दिया था, जितनी मेरी ट्रांज़ैक्शन हुई थी वीज़ा फ़ीस या आईएचएस की। क्योंकि मेरी 2 साल की जो है वो इंश्योरेंस फ़ी थी, इसलिए थोड़ी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस थी वो थोड़ी-सी ज़्यादा लग गई थी। तो बात करें कि यार सबसे पहला जो वे है आप किस तरह पे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका अगर मैंने लड़के से भी पूछा, वो कहता है कि यार मैंने मेरे यूके में रिलेटिव थे, जानने वाले थे, उनको मैंने बोला था कि मेरी फ़ी जो है वो आप उधर से पे कर दें। मैं चाहे आपको उधर आके दे दूँगा या जिस तरह भी उनका आपस में लिंक था। उसने जो अपनी फ़ी जो है वो पे करवाई थी, वो यूके में रह के यूके के अकाउंट से करवाई थी। तो इधर जो है वो उसको कोई टैक्स नहीं था पड़ा, डायरेक्टली इधर से जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली गई थी। तो कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ी या कोई टैक्स वगैरह उसको नहीं था पड़ा। पहला वे हो गया ये कि अगर आपका कोई यूके में रिलेटिव है या इधर पूरे यूके में या इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में या वेल्स में कहीं पे भी रिलेटिव आपका रहता है, तो आप उसको बोलें कि वो आपकी फ़ीस पे कर सकता है। या कोई दोस्त जो कि हामी भरता हो, आजकल हामी भरता कोई भी नहीं है। कि क्योंकि एक ये ज़िम्मेदारी का काम होता है, तो कोई भी जो है ये बंदा इस चीज़ पे एग्री नहीं होता कि वो आपकी फ़ी जो है वो पे करेगा। लेकिन अगर कोई हामी भरता है तो आप उसको बोलें कि हम आपको आपके पैसे दे देंगे, आप जो है हमारी फ़ी पे कर दें। पहला तरीकाकार हो गया ये। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैंने दूसरे लड़के से पूछा, उसने बोला कि भाई मेरे पास दुबई का कार्ड था, दुबई का एटीएम कार्ड था। दुबई का भी जो कार्ड था वो भी ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल होता है, तो उस पे आप दुनिया भर में कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो उसने उस कार्ड के ज़रिए जो है वो अपनी फ़ीस पे की थी, लेकिन उस पे जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस थी उससे मैंने पूछा तो वो उसने बोला यार बहुत ज़्यादा लगी थी। कहता है मेरी 1 साल की जो फ़ीस थी, बल्कि वो बैचलर पे आया था, 3 साल की उसकी फ़ीस थी आईएचएस की। इसके अलावा जो है वीज़ा फ़ीस थी, कहता तकरीबन उसमें मुझे 50,000 रुपये से ज़्यादा तक का जो है वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस पड़ गई थी, यानी इतनी ज़्यादा मुझे फ़ीस पड़ी थी। तो अगर आपके पास यूके का कोई अकाउंट है
या आपके पास कोई इंटरनेशनल कार्ड है तो वो भी तरीकाकार हो सकता है। ज़ाहिर बात है उस पर ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी यूके के अलावा, सॉरी। तो यूके का जो कार्ड है इस पर तो ट्रांजैक्शन फ़ीस पड़ेगी नहीं, तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीकाकार ये है कि आपका जो अपना अकाउंट है पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, आपने उधर जाना है, उधर जाके अपने अकाउंट की जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है। वो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले आपका अकाउंट अगर नहीं है, पहले आपको अपना अकाउंट बनवाना पड़ेगा, फिर उस पर जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेशल आपने बोल ऑन करवानी है। उसकी फिर कुछ लिमिट होती है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक, क्योंकि इनमें ज़्यादा ज़्यादा कैटेगरी होती हैं। गोल्ड होता है, प्लाटिनम होता है, टाइटेनियम होता है, तो कार्ड की कैटेगरीज होती हैं, इनकी लिमिट होती है। तो आपने जो है वो अकाउंट जो है ओपन करवाना है, उसके ज़रिए फिर जो है वो आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे इंटरनेशनल, चाहे वो IHS की फ़ीस है, चाहे वो वीज़ा फ़ीस है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस है, आप उसके ज़रिए भी वो कर सकेंगे। तो ये भी सिक्योर वेज थे 3। इसके अलावा जो भी तरीकाकार जो मैंने कहा हुंडई के ज़रिए बताया है, या इसके अलावा कोई इलीगल जो है वेद आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए मसला करेंगे, मसला आपके लिए बन सकता है। तो उन चीज़ों से आपने बचना है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है, अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाते हैं तो वो लिमिटेड होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कुछ परसेंटेज होती है, वो आपने उधर से पे करनी होती है। लेकिन ये है कि सिक्योर वे होगा, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यार यही थी कुछ चीज़ें, कुछ वेज से तरीकाकार थे जिससे आप अपनी IHS की फ़ीस, अपनी वीज़ा फ़ी, इवन अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी इस तरीकाकार से जो है वो पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।